आसमानो सवा पर पप्पा ये ओ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मतलब तुम वहीं आए तो फिर हमको देखे क्या रे, तुम देखे कि तुम लोग को तो लिंक भेजना ही भूल गए। सर तो 4 बजे से संजना मैम का लिंक है, 5 बजे से अमित सर का लिंक है लगातार। ऐसा कैसे 4 बजे सुनकर कैसे होगा? 3:30 से पता नहीं 4:30 सर। मेरा क्लास है ना। 4 बजे संजना मैम भेजी है, 5 बजे से अमित सर भेज दिए हैं। नहीं तो 4 बजे संजना मैम को तुम बताओगे ना कि 3:30 4:30 मेरा क्लास है, तो रूटीन के हिसाब से क्लास करना अलग से तो ले नहीं रहा है। यस सर। अमित सर भी मतलब 2 बजे था तो मतलब 5 बजे से भेज दिए। 4:30 5:30 तो संजना मैम का है। हाँ नहीं तो अब संजना मैम को बताओ कि 3:30 से 4:30 ये टाइम दूसरा सर का है ना। तो हम लोग क्या क्या पढ़े अभी हाल फिलहाल में? लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे रिपोर्ट कैसे बनता है और लेवल कैसे बनता है, ठीक है। यस रिपोर्ट और लेवल देख चुके ना? यस सर। गुड। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे एसक्यूएल। एक बार थोड़ा सा रोहित को कॉल करके जरा बताओ तुम लोग कि ऐसा तो नहीं कि नहीं देखा हो, नोटिफिकेशन अभी भेजे, ठीक है। एक बार कॉल कर लो उसको, तरुण। ओके ओके, तो इधर हम तब तक हम शुरू करते हैं। व्हाट इज एसक्यूएल? आ गए तरुण? आ रहा था, ज्वाइन कर रहा। ठीक है। अब एसक्यूएल क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जब हम लोग बात कर रहे थे कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिमेरिट था, तो हम लोग ये बात किए थे कि एक्सेसिंग एंड डेटा, प्रॉब्लम इन एक्सेसिंग डेटा। होता क्या था वहाँ पे कि हम वही डेटा एक्सेस कर पाते थे जिसका प्रावधान, जिसका जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें उसकी व्यवस्था हो, उसमें उसकी व्यवस्था हो, वही हम बात कर पाते, वही हम यहाँ जाके क्लिक करेंगे वहाँ तो हमको वो सॉफ्टवेयर में वो डेटाबेस से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होगा तो हमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो वो सारा का सारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वाला प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम डिपेंडेंट फाइल था, डेटाबेस फाइल। हम उसको खुद से उस डेटाबेस से, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वाले डेटाबेस से हम खुद से डेटा क्वेरी नहीं कर सकते थे, उससे डेटा क्वेरी नहीं कर सकते थे। आईबीएम ने फर्स्ट टाइम आईबीएम अपने डेटाबेस के साथ ये क्वेरी प्रोसेसिंग सिस्टम लगाया था, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और बाद में एनसी ने सारे आरडीबीएमएस के लिए, सारे डीबीएमएस के लिए, ऐसा समझो, उसको एक स्टैंडर्ड दिया कि ऐसे होगा और सारे डीबीएमएस यूज करते। क्या फायदा है? फायदा ये है कि अगर हम एसक्यूएल जानते हैं तो हम डेटाबेस के साथ बगैर किसी सॉफ्टवेयर की मदद से डेटाबेस के साथ सारा काम कर सकते हैं। उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, इवन कि हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा हम देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन हम मांग सकते हैं, है ना। कमांड नहीं है ये, दिस इज नॉट अ कमांड, दिस इज स्टेटमेंट that is called structured query language, SQL, or this is supported by almost all the databases, DBMS and RDBMS. It is supported, ठीक है।
सब डेटाबेस सपोर्ट करता है, कोई बात नहीं, करना ही चाहिए, लेकिन फॉक्सट्रॉ भी सपोर्ट करता है, ये आश्चर्य की बात है। ये आश्चर्य की बात है कि फॉक्सट्रॉ भी इतना सारा रिच कमांड होने के, ऑपरेशनल कमांड इतना ज्यादा होने के बाद भी ये एसक्यूएल सपोर्ट करता है। ठीक है, SQL stands for the structured query language. This language is supported by all general purpose database management system. Foxtrot also support this language. There are many commands which can be used to work with the Foxtrot. ठीक, फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हम किसी और डेटाबेस पे काम कर रहे थे, अभी हम स्विच करके किसी और कंपनी में गए, वहाँ फॉक्सट्रॉ का काम चल रहा था, हमको फॉक्सट्रॉ का कमांड नहीं पता, हम आई डोंट नो द कमांड्स ऑफ द फॉक्सट्रॉ, बट आई नो एसक्यूएल कमांड्स, एसक्यूएल कमांड्स, एसक्यूएल सर्वेंट आई नो। सो हम वहाँ पे बगैर कमांड जाने हुए फॉक्सट्रॉ का एसक्यूएल कमांड के आधार पे हम डेटाबेस बना भी सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? क्या क्या कमांड है? तो सेलेक्ट कमांड है, क्रिएट टेबल कमांड है, इंसर्ट इनटू कमांड है और मॉडिफाई क्वेरी कमांड है। ठीक है, क्रिएट टेबल कमांड क्रिएट करेगा टेबल को, इंसर्ट इनटू कमांड रिकॉर्ड इंटर करने के लिए है, अपेंड कमांड है, अपेंड कमांड की जगह पे ये है। ठीक है, ये कमांड काम हो गया। मॉडिफाई क्वेरी, जब क्वेरी हम कोई बनाते हैं उसको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए मॉडिफाई क्वेरी कमांड है। ये सारा का सारा तो डेटा बनाने और उसको मॉडिफाई करने के लिए। हमको लिस्ट ऑफ ब्राउज वाला काम कैसे मिलेगा, देखने का काम कब होगा, उसके लिए सिलेक्ट कमांड है। सिलेक्ट कमांड से हम इंफॉर्मेशन हम क्यूरी करेंगे डेटाबेस से कि भाई हमको वो सारा डिटेल दिखाओ जिसका मार्क्स जो है 80 या उससे नीचे है, 80 या उससे ऊपर है, हमको वो सारा डिटेल दिखाओ जिसका सिटी पटना है। ठीक है, वो सारा कमांड, ये सारा काम कौन करेगा? सिलेक्ट कमांड से होगा। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। स्टार मतलब हम यहीं पे जैसे हम फील्ड क्लाउज लगाते थे, फील्ड क्लाउज में हमको सारा फील्ड अलग अलग लिखना पड़ता था और हम नहीं देते थे फील्ड क्लाउज, तो लिस्ट या ब्राउज वो सारा का सारा फील्ड को कंसीडर कर लेता था। यही होता था कि भूल गए सब? वैसे यही होता था। ठीक है। यही होता था कि लिस्ट और ब्राउज के साथ अगर हम कोई फील्ड नहीं लगाते हैं, फील्ड क्लाउज नहीं लगाते हैं, तो वो सारा का सारा फील्ड कंसीडर करता था। यस यहाँ पे क्या होगा कि स्टार लगाना पड़ेगा हमको, अगर सारा का सारा फील्ड लेना है तो, सारा का सारा फील्ड लेना है तो हमको स्टार लगाना पड़ेगा। और अगर हमको चुनिंदा फील्ड चाहिए तो हमको उस फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा। फील्ड क्लाउज की आवश्यकता नहीं है हमको, फील्ड्स का कीवर्ड का आवश्यकता नहीं है हमको, या तो स्टार साइन चाहिए, एस्ट्रिक साइन चाहिए, ये बताने के लिए कि ऑल फील्ड, कंसिडरिंग ऑल फील्ड, नहीं तो सब फील्ड का नाम लिख लीजिए जो जो कंसीडर करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट ईएमपी आईडी कॉमा नेम कॉमा बेसिक फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम लोग डेटाबेस खोलने के बाद कमांड एग्जीक्यूट कराते थे, तो हमको कमांड में फाइल नेम लिखने की आवश्यकता तो नहीं थी, कमांड में फाइल नेम लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये सारा का सारा एसक्यूएल कमांड जो है फाइल खोले के बगैर, मतलब फाइल खोलना आवश्यक नहीं है, तो हमको हर कमांड के साथ फाइल नेम बताना पड़ेगा। सेलेक्ट ईएमपी आईडी नेम बेसिक फ्रॉम ईएमपी, तो ईएमपी से ये तीनों हमको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और कमांड देखो, सिलेक्ट ईएमपी आईडी नेम बेसिक फ्रॉम ईएमपी फॉर क्लॉज की जगह पे यहाँ वेयर क्लॉज यूज होता है, तो हम लोग लिखते हैं यस सर। वेयर बेसिक लेस देन 10,000, वेयर बेसिक लेस देन 10,000। हमको ये कमांड जो है ये 3 फील्ड दिखाएगा इस फाइल का और उन्हीं रिकॉर्ड को दिखाएगा जिसका बेसिक 10,000 पे कम होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग स्टेट रिलेशन कर रहे थे दो फाइल में, ऐसा अगर
हो कंडीशन तो कैसे देखेंगे? दो फाइल बना हुआ है, सेट रिलेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बड़ा काम झाम था वहां पे। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ करते हैं क्या, दोनों टेबल को, एक मिनट, हाँ, दोनों टेबल को सीधे सीधे लिख देना है। सेलेक्ट emp.emp id, emp.name, emp.address, emp. मतलब डेटाबेस का नाम और डॉट लगा के फील्ड नेम, डेटाबेस का नाम लगा के डॉट फील्ड नेम, ये लिखना है हमको। लेकिन क्या होता है ना कि डेटाबेस का नाम बहुत बड़ा बड़ा होता है, यहाँ ईएमपी हो सकता है, एम्प्लॉय रहता है, तो हमको इतना डेटाबेस का नाम बार बार हर फील्ड के साथ लगाना पड़ेगा, तो हम लोग इसका एलियस क्रिएट करते हैं। सर हेलो सर। यस, सर वो लेवल बनाने के लिए सर बताए थे ना, क्रिएट लेवल हाँ एंड हाँ, फाइल नेम, सर वो सिंटैक्स एरर बता रहा है क्यों सर? तो हम लोग तो कल देखे थे करके। ये सर बट मेरे में नहीं हो रहा, उसी तो सेम अच्छा देख जैसे। लेंगे कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट emp id कॉमा नेम कॉमा बेसिक, तो हम ये देख लिए हम लोग, सॉरी ये देख रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, emp.emp id, emp.name, emp.address यहाँ पे, और लोन डॉट यहाँ पे करेंगे, दोनों अलग अलग डेटाबेस है तो दो अलग अलग करेंगे। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि अगर मान लो डेटाबेस का नाम बहुत बड़ा हो तो हर फील्ड के साथ लगाना पड़ेगा डॉट डॉट करके। तो एक तरीका है, डेटाबेस का एक एलियस क्रिएट करते हैं, उपनाम क्रिएट करते हैं, और उस उपनाम को यहाँ भी यूज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखो emp a और लोन b, है ना, तो emp का a और लोन का b दो एलियस क्रिएट किया गया। लिखते कैसे हैं, सिलेक्ट a.emp id, एलियस बाद में क्रिएट करेंगे, अभी मान लिए कि a है, a.emp id, a.name, a.address, a.phone, उसके बाद सीधे उसी में b.emp id, सॉरी emp id तो एक वही है, b.l कोड, b.amount, b.rate, b.date, यहाँ पे तो हो गया। तो ए और बी है क्या बताना पड़ेगा, तो फ्रॉम emp a और लोन b, ठीक है, हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। तो जहां जहां ए है वहां वहां emp माना जाएगा, और जहां जहां बी है वहां वहां लोन माना जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था। अब कुछ शर्त लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दो डेटाबेस का हम डेटा एक साथ समराइज करने वाले हैं, तो हमको किस बेसिस पे कनेक्ट करेंगे, तो emp और emp दोनों बराबर होना चाहिए, emp दोनों बराबर होना चाहिए, तो उसी इस रिकॉर्ड को आप सामने सामने दिखाइएगा। ये बहुत बढ़िया, वेयर a.emp id बराबर b.emp id, ये दोनों का दोनों टेबल विदाउट एनी सेट रिलेशन और विदाउट एनी ज्वाइन, हमको ये डेटा ऐसे दिखेगा जैसे वहां दिख रहा था। यही काम वहां कैसे कर रहे थे, वो उस एरिया में उसको खोलो, इस एरिया में इसको खोलो, इसको इंडेक्स करो, तब सेट रिलेशन करो, तब जाके हमको मिल रहा था। समझ में आ रही है बात? यस सर। तरुण, स्वाति, दीपक, यस यस सर। गुड, ठीक है। अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं, क्रिएट टेबल करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, तो कमांड है हमारा क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल, और उसके बाद हम टेबल का नाम लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, जैसे फॉक्सप्रो में डायलॉग बॉक्स आ रहा था वैसा कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। हमको सारा का सारा फील्ड नेम, उसका डेटा टाइप, उसका विड्थ सब कमांड में ही देना है, सब कमांड में ही दे देना है, ठीक है। तो क्रिएट टेबल, इट इज यूज्ड टू क्रिएट a table or a dbf file. Each field is defined with the type, width and precision and scale, ठीक। क्या क्या हो सकता है डेटा टाइप, तो कैरेक्टर हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, डेट हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, एंड मेमो हो सकता है। तो कैरेक्टर के लिए C, न्यूमेरिक के लिए N, सब कैपिटल है, डेट के लिए D, लॉजिकल L, मेमो M। अब आ जाओ कमांड पे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, अगर उसी लाइन में लिखना है तो ठीक है, अगर लाइन चेंज करना है, तुम्हारा लाइन अगर पूरा हो जा रहा है, भर जा रहा है, दूसरे लाइन में लिखना चाहते हो, तो सेमी कोलन देके नीचे आ जाओ, ठीक है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ब्रैकेट शुरू, और ब्रैकेट में लिखना है फील्ड का नाम, डेटा टाइप, उसका विड्थ, कॉमा, फील्ड का नाम, डेटा टाइप, उसका विड्थ, कॉमा, फील्ड का नाम, डेटा टाइप, उसका विड्थ, ठीक है। ये तो एग्जैक्टली हम लोग डायलॉग बॉक्स में लिख रहे थे, यहाँ लिख रहे थे emp id, फिर यहाँ पे लिख रहे थे कैरेक्टर या न्यूमेरिक,
और यहाँ लेते थे विड्थ। वही काम करना है लेकिन इस ढंग से करना है, ठीक है। फाइनली ये जो ब्रैकेट ओपन किए थे ये ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर प्रेस करना है, तुम्हारा फाइल बन गया, फाइल विल बी क्रिएटेड, ठीक है। अब ये समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत? नो सर। कैसे आ गया? अब हमको इसमें इंसर्ट करना है, हमको इसमें इंसर्ट करना है वैल्यू, अपेंड करना है मतलब। दिस एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू अपेंड और रिकॉर्ड इन डेटाबेस, इंसर्ट इनटू डेटाबेस नेम, टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। और अगर मान लो सारे फील्ड में करना है, सारे फील्ड में करना है तो हम लोग क्या करते हैं एसक्यूएल में, ये वाला हटा देते हैं, लिखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, ब्रैकेट स्टार्ट किए और हर फील्ड के लिए वैल्यू दे दिए, ठीक। लेकिन अगर आपको चुनिंदा फील्ड में ही वैल्यू देना है, सब में नहीं देना है, तो आपको तो बताना पड़ेगा किस किस फील्ड का वैल्यू है ना। अगर वैसा काम करना है तो आपको देना पड़ेगा किस किस फील्ड के लिए डेटा देने वाले हैं। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ईएमपीआईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, और यहाँ के बाद इसको सेमीकोलन, वैल्यूज और ईएमपीआईडी का वैल्यू, नेम का वैल्यू, जो न्यूमेरिक है उसको ऐसे ही देंगे, जो कैरेक्टर होगा उसको सिंगल कोट्स में देंगे, एड्रेस दे दिए, सैलरी न्यूमेरिक है तो ऐसे ही दे दिए, और ये हमारा रन कर गया, ठीक है। नॉर्मली अगर हम ओरेकल में या एसक्यूएल सर्वर में अगर रन करा रहे होते तो सेमीकोलन लास्ट में देते, सेमीकोलन सबसे लास्ट में पड़ता है, जैसे सी के प्रोग्राम में सेमीकोलन डाला जाता है वैसे सेमीकोलन पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया इंसर्ट, इंसर्ट क्यूरी कर दिए और हम लोग यहाँ पे क्रिएट टेबल कर लिए। मॉडिफाई क्यूरी, मॉडिफाई क्यूरी मतलब वैसा कोई क्यूरी जो हम पहले से बनाए हैं और हमको उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो मॉडिफाई क्यूरी ऐसा कुछ नहीं है। मॉडिफाई क्यूरी क्या करता है, जब मॉडिफाई क्यूरी हम रन कराते हैं तो रिलेशनल क्यूरी बाय एग्जांपल एक विंडो है वो खुल जाता है। ये क्या है, आरक्यूबी। ये आरक्यूबी एक ग्राफिकल इंटरफेस दिया गया है क्यूरी बनाने के लिए। मान लो हमको क्यूरी बनाना नहीं आता है, हमको क्यूरी नहीं लिखने आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है क्यूरी, तो हम ग्राफिकल वे में जाएंगे, वहाँ फील्ड सेलेक्ट करेंगे, टेबल सेलेक्ट करेंगे, फील्ड सेलेक्ट करेंगे, वेयर क्लॉज की जो कंडीशन वो सेलेक्ट करेंगे, एवरीथिंग सेलेक्ट करने के बाद हम सी क्यूरी भी कर सकते हैं और डू क्यूरी भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्यूरी फॉक्सरो खुद लिख देगा, फॉक्सरो क्यूरी खुद लिख देगा कि भाई क्यूरी ये होगा, आप जो स्टेटमेंट चाहते हैं उसके लिए क्यूरी ये होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा चीज है, इसको हम लोग एक बार हम लोग रन करा के देखते हैं। हम लोग का ईएमपी है ना, वो BCA 444, तो हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम BCA 445 सेमीकोलन इंटर। क्या हुआ, नहीं हुआ, नहीं। अच्छा ठीक है। तो ये सेमीकोलन नहीं लिया, इस कमांड में सेमीकोलन नहीं लिया, ये है तुम्हारा सिलेक्ट कमांड का डिटेल, ठीक है। मान लो कि हम कहते हैं सिलेक्ट कमांड का एक कमांड हम लोग यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन, यहाँ यूज होता है कि नहीं है, काम करता है कि नहीं देखते हैं, नहीं काम करता है, डिस्क्रिप्शन कमांड नहीं काम किया। खैर BCA कमांड में क्या क्या फील्ड था जी, टोटल था, ठीक है, टोटल
टोटल हम लोग 170 ठीक। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं वेयर टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 180। ठीक है, तो 180 से ज्यादा और बराबर सारा रिकॉर्ड हमको दिखा दिया। यहाँ स्टार की जगह पे हम लोग यूज करते हैं सिलेक्ट एक मिनट, क्या क्या फिल्ड देखिए, रोल नंबर नेम एड्रेस, रोल नंबर एड्रेस। ठीक है, हम लिखते हैं सिलेक्ट, इसमें लिखे काहे के लिए, यहीं इसको एडिट कर देते हैं। रोल नंबर नेम एड्रेस था ना, Yes, sir. AWR प्लस फिजिक्स Physics, टोटल chemistry. फाइल लेते हैं, एड्रेस नहीं है जी, सर एड्रेस पूरा ही लिखा हुआ है इसमें। पूरा था, ADD है, ADD है, ADD। हाँ यहाँ ठीक है। तो रोल नंबर नेम एड्रेस एंड टोटल, ये हम तीन 1 2 3 4 कॉलम हम लोग लिख लिए। अच्छा हो गया, ठीक। ये हो गया, इसको हम क्रिएट करते हैं एक टेबल क्रिएट करते हैं, और हम देखें कौन कौन नाम का टेबल है। टेम्प नाम से है ऑलरेडी, हम लोग एसक्यूएल डेमो के नाम से टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल डेमो, तो हम लोग लिखते हैं कि पहले क्लियर लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्रिएट टेबल एसक्यूएल डेमो। इसके बाद हम लोग को लिखना था ब्रैकेट के बाद इसके अंदर फील्ड नेम, इसके अंदर फील्ड नेम में हम लोग लिख देते हैं, एक फील्ड लिखते हैं हम लोग EMP ID। ठीक है, ये होगा नंबर, ID होगा 3 कैरेक्टर का, कॉमा ई नेम मतलब एम्प्लॉय नेम। अच्छा, इसको सब बड़ा ही रखते हैं, EMP ID ई नेम कैरेक्टर 15। सैलरी नंबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6। ठीक है, और चूंकि हम इसमें आगे स्टार्ट किए थे पैरेंथेसिस से, तो हमको लास्ट में पैरेंथेसिस क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में पैरेंथेसिस क्लोज भी करना पड़ेगा, और सेमीकोलन देगा कि नहीं देगा हमको नहीं मालूम, लेकिन सेमीकोलन देता है, नहीं लिया कि नहीं लिया देखते हैं। TIR SQL डेमो बन गया, SQL डेमो बन गया ना, देखो यूज SQL डेमो, 0 रिकॉर्ड बन गया है। Yes, sir. अगर मान लो इसका हम बोलते हैं डिस्प्ले स्ट्रक्चर, तो ये एम्प्लॉय ई नेम सैलरी न्यूमेरिक कैरेक्टर न्यूमेरिक 3 15 और 6 लिखा रहा है, एकदम एग्जैक्टली वैसे लिखा रहा है जैसा हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो हम लोग डेटाबेस को बंद कर देते हैं, क्लियर। हमको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो एक बार यूज करते हैं और डिस्प्ले स्ट्रक्चर कर लेते हैं, और फिर बंद कर देते हैं ताकि स्ट्रक्चर सामने रहेगा मेरे, क्लियर नहीं करेंगे इसके लिए। हम लिखते हैं इंसर्ट, हम लोग स्मॉल केस में भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, इंसर्ट इनटू SQL डेमो वैल्यूज
क्योंकि हम फील्ड नहीं लिख रहे हैं, हमको सारा का सारा वैल्यू देना है। तो EMP-ID नंबर है, तो हम लिखते हैं EMP-ID 100। उसके बाद नेम लिखना है, हमको उसमें नेम लिखना है, तो हम लिख देते हैं सिंगल कोर्स में संतोष यादव। ठीक है, फिर देते हैं सैलरी, सैलरी है 30,000। ठीक है, हम यहाँ पे और यहाँ के बाद सेमीकोलन इंटर। ठीक है, एक बार हम यूज करके देखें, रिकॉर्ड में इंटर हुआ है। इसी कमांड को बगैर कहाँ से लगेगा, इंसर्ट वाला कमांड कहाँ गया, इंसर्ट इनटू SQL डेमो वैल्यूज 101 संतोष यादव 30,000 वैल्यूज बन हो गया, एक रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, सेमीकोलन लगा दिए थे तो नहीं हो रहा था, सेमीकोलन लगाए थे इसलिए ये नहीं लिया था। तो एक रिकॉर्ड मेरा आ गया। अगर हम लिस्ट कमांड करते हैं तो हमको दिखता है कि संख्या गुड। ठीक है, अच्छा अब मान लो EMP-ID और नेम डालना चाहते हैं, सैलरी नहीं डालना चाहते हैं, सैलरी नहीं डालना चाहते हैं, तब क्या करेंगे? तो हम यहाँ करेंगे SQL डेमो के बाद हमको बताना पड़ेगा कौन कौन सा फील्ड। तो फील्ड है EMP-ID एंड E-नेम, बस यही दो का देना चाहते हैं, और तब वैल्यू देंगे, और तब हम यही दोनों वैल्यू देंगे, EMP-ID 102 और E-नेम ज्योति कुमारी 20,000। तो 20,000 नहीं देना हमको, हम लोग सैलरी दे ही नहीं रहे। ठीक है, इंटर। तो दो रिकॉर्ड हो गया। अब दूसरा रिकॉर्ड को हम देखें एक बार। यस सर। ठीक है, इसका सैलरी गायब है, इसका सैलरी गायब है। क्या हम इसको बगैर दिए ऐसा दे सकते थे क्या? मान लो हम ये वाला नहीं देते और हम ऐसा ही वैल्यू देते और दो ही वैल्यू देते, तब क्या होता? एरर। हाँ, हमारा जो नॉर्मल SQL है इसमें एरर देगा, हमको इसमें एरर देता है। अगर मान लो इसको 102 से 103 करते हैं, है ना, एंटर मारे, रॉन्ग नंबर ऑफ पैरामीटर। क्यों रॉन्ग नंबर पैरामीटर है? इसीलिए कि 3 फील्ड है और वैल्यू 2 ही दे रहे हैं, तो पैरामीटर रॉन्ग है। समझ में आ गया बात? अब मान लो यहाँ तक तो हो गया। अब RQB देखेंगे, मॉडिफाई, हम मॉडिफाई क्यूरी करें, मॉडिफाई क्यूरी करे तो सबसे पहले क्यूरी फाइल बोलता है खोलने के लिए। अगर कोई क्यूरी फाइल आप बनाए हैं जहाँ क्यूरी सेव है, तो उस क्यूरी फाइल को हमको लगता है यही फाइल है, खोल के देखें एक बार। तो यहाँ क्यूरी फाइल कुछ है नहीं, नया बनने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्यूरी क्रिएट करना है, यहाँ पे क्यूरी क्रिएट करना है, यही RQB है। देखो RQB अनटाइटल्ड, सेव कर लेंगे तो ये किसी फाइल के रूप में सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्किल्ड है, ये हमारा है ये वाला। ठीक है, सिलेक्ट फील्ड, तो सिलेक्ट फील्ड में आपको सारा का सारा चाहिए, तो आप देख लीजिए तीनों फील्ड यहाँ सब सिलेक्ट किया गया है, जो सही है वो आप सिलेक्ट करिए। ठीक है, अगर आपको सब नहीं चाहिए तो रिमूव ऑल, जो चाहिए वही आपको मिलेगा। ठीक है, हम तीनों सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तीनों सिलेक्ट कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो सी क्यूरी करते हैं, क्या लिखता है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम SQL डेमो। सिंपल है ना, ये हमारा क्यूरी है, रिलेशनल क्यूरी बाय एग्जांपल। हम लोग क्या किए, ये डेटाबेस का फाइल नेम है, डेटाबेस नेम है, और ये फील्ड नेम है, और हम यहाँ से आउटपुट में सारा फील्ड सेलेक्ट कर लिए हैं, वेयर क्लाउज का जिक्र भी नहीं किए हैं। तो हम सारा का सारा कमांड चाहिए, सिलेक्ट स्टार,
सी क्यूरी से करेंगे तो हमको क्यूरी दिखाएगा कि क्या दिखाया, और अगर डू क्यूरी करेंगे तो रन करा देगा। डू क्यूरी करेंगे तो क्यूरी रन कर जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हमको इसमें वेयर क्लाउज ऐड करना है तब क्या करें? तो वेयर क्लाउज ऐड करने के लिए हमको मान लो सैलरी पे करना है, मतलब हम लिखते हैं यहाँ ऐसे, देखो यहाँ क्लियर करते हैं और हम सैलरी को सिलेक्ट करते हैं। सैलरी को सिलेक्ट किए और यहाँ पे सिलेक्ट किए हम मोर देन। ठीक है, तो मोर देन अगर लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू, मोर देन कितना? 20,000। 20,000। ठीक है, अब हम देखो सी क्यूरी करते हैं। पहले सी क्यूरी करते लिखता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसक्यूएल डेमो, तो हर लाइन पे सेमीकोलन लिखे हुए, वेयर एसक्यूएल डेमो डॉट सैलरी ग्रेटर देन 20,000। ठीक है ना? यस सर। अगर यहाँ नॉट कर दे तो क्या होगा? मोर देन नहीं होगा, उसे लेस देन इक्वल होगा। टू 20,000 हो जाएगा। मतलब मोर देन को नॉट कर दिया, मोर देन Yes, 20,000 नहीं, मतलब बराबर या लेस देन। यस सर। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम ग्रेटर देन इक्वल टू लिखें, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखें, तब क्या लिखेंगे? लेस देन करके नॉट लगा देंगे, तो लेस देन नॉट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर नहीं तो उधर। ये है, Yes, मोर sir. देन करके लगा दिए तो लेस देन इक्वल टू हो गया, इसको हटा देंगे तो मोर देन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। ऑर्डर बाई क्या है? ऑर्डर बाई बिल्कुल शॉर्टिंग वाला है। अगर हम ऑर्डर बाई लिखते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि किसके ऑर्डर में, न किस फील्ड के ऑर्डर में, तो हम बोलते हैं कि हमको सैलरी के ऑर्डर पे चाहिए। असेंडिंग या डिसेंडिंग चाहिए तो असेंडिंग बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ठीक है, मूव कर दिए इसको, इधर आ गया और इसको ओके कर दिए। अब देखेंगे क्यूरी तो क्या लिखेगा, यहाँ ऑर्डर बाय लिखा रहेगा इसको डेमो सैलरी। ठीक है, अब डू क्यूरी करेंगे तो क्या होगा? हमको एक ही क्यूरी था, एक ही सैलरी था, तो एक ही सैलरी दिखा रहा है हमको, दूसरा सैलरी नहीं दिखा रहा, क्योंकि ऑर्डर बाय सैलरी बोल रहे हैं तो सैलरी इज नॉट included because there was no data, no value. Okay, ये सारा का सारा हमारा यहाँ से आएगा। वो सर शॉर्टेज है ना सर, इसमें सर वेयर भी हम लोग लगा चुका है ना पहले, 20,000 के ऊपर वाले को ही दिखाएगा सर नीचे में। हाँ, तो उसमें तो डेटा है नहीं, तो हम उसमें मान लो उसको खाली जगह है तो उसको या तो खाली जगह मानेगा, नल मानेगा या जीरो मानेगा, उस कंडीशन में भी वो नहीं दिखा रहा होगा। सर 3 डेटा है ना सर, एक 20,000, एक 30,000, एक 0,000। हम लोग कितना एक ही रिकॉर्ड में है? 3 रिकॉर्ड है सर, एक 30,000, एक 20, एक 0। हाँ सर। दो रिकॉर्ड तो दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखो। 4.5 म्यूट करो। ये दो ही रिकॉर्ड है, संतोष यादव और ज्योति कुमारी, 30,000 निकाली और यहाँ पे वैल्यू नहीं डाला गया है। यहाँ वैल्यू हम लोग नहीं डाले थे क्योंकि हम लोग को देखना था कि खाली वाला कैसे होता है। तो रिकॉर्ड एक ही है, मतलब सैलरी एक ही में भरा हुआ है, दो ही रिकॉर्ड है। ठीक है ना? तो यहाँ है सारा, ये पूरा का पूरा क्यूरी हो गया। ग्रुप बाई जो होता है किस ग्रुप में बनाना है, मतलब अगर डिपार्टमेंट अगर है मेरे पास, अगर ग्रुप बाई डिपार्टमेंट करते हैं तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है। तो कुछ ग्रुप बाई फंक्शंस हैं, जैसे हमको एवरेज निकालना है, सम निकालना है, ऐसा कुछ करना है तब उसके लिए। हैविंग, जैसे वेयर का बात करते हैं वैसे ही हैविंग है कि हमको कोई वैल्यू दिखना है तो लिखते हैं उसको वेयर की जगह पे हैविंग लिख देते हैं। वो भी एक तरीका है जिसमें हम क्यूरी को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा RQBE रिलेशनल क्यूरी बाई एग्जाम्पल। एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज RQBE और एक्सप्लेन RQBE, व्हाट इज RQBE और एक्सप्लेन RQBE। तो आप यहाँ यही लिखेंगे रिलेशनल क्यूरी बाई एग्जाम्पल। और ये कहाँ से खुलेगा? ये तो हम लोग मॉडिफाई कमांड से खोले हैं, चेंज करेंगे अगर तो हम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमको यही देगा SQL डेमो
नाम से हम सेव कर लिए। करेंट डॉक्यूमेंट एज चेंज कोड पेज। ठीक है, ये हो गया। हाँ, जैसे मान लो हम यहाँ पे आते हैं, विंडो था, रन था, कहाँ था, यहाँ पे देखो न्यू क्यूरी, क्यूरी है ना। अगर हम आते हैं क्यूरी में तो क्यूरी फाइल खोलेंगे हम यहाँ पे और रन कराएंगे। रन कराएंगे तो हमको वो क्यूरी रन कर जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हम आते हैं यहाँ पे न्यू क्यूरी तो हमको न्यू क्यूरी डेटाबेस सिलेक्ट करिए, डेटाबेस सिलेक्ट किए और यहाँ आरक्यूबी खुल गया। आरक्यूबी खुल गया तो हमको यहाँ सिलेक्ट करना है कौन सा। तो मान लो हम इसको हटा देते हैं, ये नहीं चाहिए हमको, हमको ये रिमूव ऑल। कौन कौन चाहिए हमको, ये चाहिए, ये चाहिए, और सीधे टोटल दे दो, परसेंटेज दे दो, और क्या ले लेते हैं, ग्रेड दे देते हैं। इतना हम दे देते हैं, फिर करते हैं ओके। तो ये आ गया मेरा, यहाँ आ गया डू क्यूरी किए तो हमको ये दिखाई दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या किए कि टोटल के साथ फिल्टर कर लेते हैं। एक मिनट, सॉरी, रिमूव करो। हैविंग देखें एक बार, हैविंग में हमको ये देख लो हम लोग को टोटल। ठीक है, टोटल मोर देन 180। ठीक है, ओके। सिक्योरी देखो, सिलेक्ट दिस वन इतना फ्रॉम बीसीए हैविंग बीसी द टोटल 180। रन करके देखें डू क्यूरी, ये हमारा रन कर गया। वेयर के जगह पे हम लोग हैविंग लगाया, रन कर गया। ठीक है, हैविंग को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, रिमूव, ओके। तो यहाँ पे सारा का सारा रन करेगा, है ना। डू क्यूरी, फील्ड में आओ, यहाँ से यूज करते हैं टोटल, यहाँ से यूज करते हैं लेस देन 180 और नॉट 180 के लेस देन नहीं, तब कितना, 180 या उससे बड़ा। सिक्योरी, ठीक है, 180 या उससे बड़ा हो गया। अब इसको ड्यू क्यूरी करो, रन कर गया। आ रहा है समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. क्यूरी अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आरक्यूबी से हम क्यूरी जनरेट करवा सकते हैं, रिलेशनल क्यूरी बाय एग्जांपल। ठीक है, ये बहुत सर, बड़ा, ये बहुत बड़ा yes, sir. जो फॉक्सट्रोट की तरफ से बहुत बड़ा ये रिसोर्स था हमारे लिए। हाँ बोलो। सर ये DBF फाइल बन रहा है तो सर इसमें तो अपेंड का यूज कर सकते हैं ना, यूज करके उस फाइल को। हाँ बिल्कुल, जब ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है। वही तो सर, मान लो सेम ही कि एक है। बार जब फाइल बन गया तो क्यूरी यूज किए हुए हम लोग टोटल 36 रिकॉर्ड दिख रहा है हमको यहाँ पे। ठीक है, ये इतना रिकॉर्ड है क्योंकि ये हमको दिख रहा है किसी क्यूरी के लिए, ये QPR के कारण दिख रहा है। मान हम लिखते हैं यूज और तब लिखते हैं यूज SQL डेमो। ठीक है, फाइल इन यूज, फाइल यूज, दो रिकॉर्ड है मेरा। ठीक है, अब मान लो इसमें हम चाहते हैं एडिट करना, एडिट करना चाहते हैं और यहाँ पे हम लिख दिए 20,000। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम जो उसमें फाइल बनाए हैं उसको इसमें नहीं है, इसमें वाला उसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टेबल क्रिएट करना है, तुम चाहे क्रिएट टेबल कमांड से करो चाहे SQL कमांड से करो। ये तो सर, अपेंड करना है तो हम अपेंड कर सकते हैं 104 और ई नेम में लिख दो तुम मनीष कुमार, सैलरी में लिख देते हैं हम लोग 25,000। कंट्रोल W, लिस्ट कर लो, आ गया। ठीक है, तो हम जो टेबल बना हुआ है उसी टेबल को उधर यूज कर रहे हैं या वहां से जो टेबल बनाएंगे वो यहाँ यूज करेंगे, सेम टू सेम। ठीक,
और क्या तुम बोल रहे थे, क्या प्रॉब्लम हो रहा था? सर वो क्रिएट टेबल काम नहीं कर रहा था, वो सिंटैक्स एरर। क्रिएट टेबल, लेबल सर, नहीं सर, लेवल सर, लेवल। या क्रिएट लेबल? अच्छा अच्छा अच्छा, क्रिएट लेबल वाला जो था ऐसा था, जो क्रिएट लेबल, लेबल नेम L1 लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं ऑन। अच्छा, क्रिएट का स्पेलिंग करते हैं CREAT, क्रिएट लेबल L1। फिर गलत है सर। CL हो जा रहा है क्या सर, हो गया है? CL। लेबल L1, ठीक है, खुल गया। यहाँ से तुमको लेबल सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा डेटाबेस है, डेटाबेस खुला हुआ है, ये वाला, वही वाला आएगा। तो ये यही कमांड तुमको दिक्कत कर रहा था। यस सर, रन ही नहीं कर रहा है, ये लेबल का सिंटैक्स एरर स्पेलिंग देख बता लेना, रहा है। LABEL है ना, ये देख लेना, एकदम रन करेगा। ओके सर। ये काम तो हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को देखना था स्क्रीन डिजाइन, जो एकदम अल्टीमेट जो प्रोग्रामिंग होता है, जो सॉफ्टवेयर का जैसा प्रोग्राम हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके लिए सॉफ्टवेयर का नाम हुआ करता था, वैसा प्रोग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, जिस समय हम डॉस का बात करते थे, उस समय हम लोग एकदम जो GUI जैसा प्रोग्राम बना के देते थे, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स होता था, लेबल होता था, बटन्स होते थे, रेडियो बटन, ऑप्शन बटन, चेक बॉक्स वगैरह वगैरह होता था। तो वो प्रोग्रामिंग कैसे होता है वो जानेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। ठीक है, टाइम है ना अभी, शुरू करें हम लोग? नहीं है सर, 5 मिनट बस बच्चे हैं। अच्छा, तो ठीक है, तो हम लोग अभी शुरू नहीं करेंगे, 5 मिनट में नहीं हो पाएगा। तुम लोग को अभी तक जो पढ़े हैं वो उसमें से कोई सवाल पूछो। तुम रिपोर्ट से पूछो, लेवल से पूछो, कोई प्रोग्राम से पूछो, स्कूल से पूछो, कहीं से पूछो। नहीं पूछना है? और बहुत जल्दी तुम लोग का मार्क्यू भेज देंगे, मार्क्यू का टाइम हो गया है। तुम लोग अब रिवीजन वगैरह शुरू कर दो, रिवाइज कर लो सब चीज, है ना। इस मंथ का मार्क्यू तो अगले वीक में लें, अगले वीक के लास्ट, मतलब आज सैटरडे है ना, अगले सैटरडे को ले लेंगे। या फिर हम, हाँ, अगर बहुत होगा तो हम ट्यूसडे को लेंगे, इस नेक्स्ट वीक के बाद ट्यूसडे को, लेकिन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में ही लेके खत्म करें, है ना। क्योंकि ज़्यादा लेट करने से कभी कभी जब कुछ गड़बड़ भी हो जाता है तो छुट्टी हो जाती, अनसर्टेन हो जाता है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेगुलर रहेंगे। ओके सर। यस सर, ठीक है, देंगे। तुम लोग रहो, क्योंकि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो बहुत अल्टीमेट चीज है। तुम लोग देखोगे तो बड़ा खुश होगे प्रोग्राम उसका देख के। बहुत कम्प्लेक्स भी है, बहुत कम्प्लेक्स भी है, और बड़ा लाजवाब सॉफ्टवेयर बनेगा इससे। बड़ा देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये टॉपिक मत छोड़ना। और हमको लगता है यही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद और कुछ बचा भी नहीं है। एक फंक्शन और प्रोसीजर और फंक्शन वाला एक टॉपिक है, इसी के साथ वो भी कवर हो जाएगा। अभी जो हम लोग काम करेंगे इसी में वो भी कवर हो जाएगा, तो आपका सॉफ्टवेयर खत्म। लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्क्रीन डिजाइनिंग बोलते हैं इसको। स्क्रीन डिजाइनिंग, स्क्रीन को डिजाइन करना है। इसके बाद हम मेनू बनाएंगे, उसके बाद हम पॉपअप बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बटन्स बनाएंगे और अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और वीडियो बटन, उसको आजकल ऑप्शन बटन कहते हैं, और चेक बॉक्स बनाएंगे। ये सारा का सारा हम लोग बनाएंगे।
ठीक है, मेनू सर बार, तो ये मेनू फॉक्स प्रो में ही ना होगा सर, अलग ये फॉक्स प्रो में ही ना बनेगा सर। सब फॉक्स प्रो जो- बनेगा, एवरीथिंग फॉक्स प्रो, हम लोग फॉक्स प्रो वही बनाएंगे। हाँ, मान लो हमको दवा वाला दुकान है, वो हमको बोलता है कि हमको वो सॉफ्टवेयर बना के नहीं दे। सर डिजाइन वाला बोल रहे थे, हमको लगा कोई अलग नहीं 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 प्लेटफॉर्म। सब इसी में, सब इसी में, सब इसी में। विष्णु जो है ना अपना मोबाइल अनम्यूट करके और उधर बात कर रहा है, देखो सब सुनाई दे रहा है इधर। यस सर सही बोल रहे हैं। सर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं सर, एक सेकंड रुकिएगा। सर किस चीज का? अटेंडेंस का सर शायद। ले लो। ओके सर, डन सर। ठीक है, ओके, नहीं पूछोगे तुमने कुछ? ओके चलो बाय बाय। थैंक यू सर। बाय थैंक सर। यू सर, गुड Thank you, नाइट sir. सर। गुड नाइट, वेलकम।